चलिए माइंड कैप्चर कीजिए इकोसिस्टम में 14.1 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। बताइए क्या आपको ए ट्री ग्रोज इन द सोइल की लेबलिंग दिख रही है? ए ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड की। सम आर eaten by insect and other animals nutrient and energy inter food web की। some nutrients leach into soil by chemical action की। organic rich soil की। leaves partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria, they begin to lose form and become litter की। चलिए अब रिवाइज कीजिए 14.4 एनर्जी फ्लो को। गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर पृथ्वी पर सभी इकोसिस्टम के लिए एकमात्र एनर्जी सोर्स कौन है? जी हाँ, गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर पृथ्वी पर सभी इकोसिस्टम के लिए एकमात्र एनर्जी सोर्स सन है। जी हाँ, गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर पृथ्वी पर सभी इकोसिस्टम के लिए एकमात्र एनर्जी सोर्स सन है। PAR पार पार का फुल फॉर्म बताइए। जी हाँ, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि पार। जी हाँ, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि पार। बताइए इंसिडेंट रेडिएशन का कितना परसेंट से कम भाग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि पार होता है? जी हाँ, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 50% से कम भाग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि पार होता है। हम जानते हैं कि पौधे और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से भोजन को बनाने के लिए सन की रेडिएशन को फिक्स करते हैं। पौधे पार का केवल कितना परसेंट भाग कैप्चर करते हैं? जी हाँ, पौधे पार का केवल 2 से 10% भाग कैप्चर करते हैं। एनर्जी की यह छोटी सी मात्रा संपूर्ण लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि प्लांट्स द्वारा कैप्चर की गई सोलर एनर्जी एक इकोसिस्टम के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कैसे फॉलो होती है। जी हाँ, पौधे पार का केवल 2 से 10% भाग कैप्चर करते हैं। एनर्जी की यह छोटी सी मात्रा संपूर्ण लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि प्लांट्स द्वारा कैप्चर की गई सोलर एनर्जी एक इकोसिस्टम के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कैसे फॉलो होती है। बताइए क्या भोजन के लिए सभी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं? सन से प्रोड्यूसर्स और उसके बाद कंज्यूमर्स की तरफ एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। और क्या इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है? जी हाँ, भोजन के लिए सभी ऑर्गेनिजम्स
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। सन से प्रोड्यूसर्स और उसके बाद कंज्यूमर की तरफ एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। जी हाँ, भोजन के लिए सभी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। सन से प्रोड्यूसर्स और उसके बाद कंज्यूमर की तरफ एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। इकोसिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुक्त नहीं होता है। इन्हें कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिससे जरूरी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस कर बढ़ती हुई डिसऑर्डर लाइनेस के प्रति यूनिवर्सल टेंडेंसी से संघर्ष कर सके। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, इकोसिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुक्त नहीं होता है। इन्हें कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिससे जरूरी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस कर बढ़ती हुई डिसऑर्डरलीनेस के प्रति यूनिवर्सल टेंडेंसी से संघर्ष कर सके। जी हाँ, इकोसिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुक्त नहीं होता है। इन्हें कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिससे जरूरी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस कर बढ़ती हुई डिसऑर्डरलीनेस के प्रति यूनिवर्सल टेंडेंसी से संघर्ष कर सके। Ecosystems are not exempt from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency toward increasing disorderliness. इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी में ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी में ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जी हाँ, इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी में ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन प्रमुख प्रोड्यूसर्स हैं? जी हाँ, बताइए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन मेजर प्रोड्यूसर्स हैं? जी हाँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्ब्स और वुडी प्लांट्स मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। जी हाँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्ब्स और वुडी प्लांट्स मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जी हाँ, फाइटोप्लैंक्टन, अलगी और हायर प्लांट्स एक्वाटिक इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। जी हाँ, फाइटोप्लैंक्टन, अलगी और हायर प्लांट्स एक्वाटिक इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। आपने नेचर में उपस्थित फूड चेन तथा वेब्स के बारे में पढ़ा होगा। क्या फूड चेन या वेब पौधे यानी कि प्रोड्यूसर से प्रारंभ होकर ऐसे बने होते हैं जिसमें एनिमल अपने भोजन के लिए प्लांट या दूसरे अदर एनिमल पर डिपेंड रहते हैं और बदले में वह किसी अन्य के लिए फूड बनते हैं। इस इंटरडिपेंडेंसी के कारण चेन या वेब बनती है। जी हाँ, फूड चेन या वेब पौधे यानी कि प्रोड्यूसर से प्रारंभ होकर ऐसे बने होते हैं जिसमें एनिमल अपने भोजन के लिए प्लांट या दूसरे अदर एनिमल पर डिपेंड रहते हैं और बदले में वह किसी अन्य के लिए फूड बनते हैं। इस इंटरडिपेंडेंसी के कारण चेन या वेब बनती है। जी हाँ, फूड चेन या वेब पौधे यानी कि प्रोड्यूसर से प्रारंभ होकर ऐसे बने होते हैं जिसमें एनिमल अपने भोजन के लिए प्लांट या दूसरे अदर एनिमल पर डिपेंड रहते हैं और बदले में वह किसी अन्य के लिए फूड बनते हैं। इस इंटरडिपेंडेंसी के कारण चेन या वेब बनती है। क्या किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा ट्रैप की गई एनर्जी
हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहती। जी हाँ, किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा ट्रैप की गई एनर्जी हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहती। प्रोड्यूसर में ट्रैप एनर्जी या तो कंज्यूमर को भेज दी जाती है या वह मर जाते हैं। ऑर्गेनिज्म की डेथ किस फूड चेन या वेब की शुरुआत है? जी हाँ, किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा ट्रैप की गई एनर्जी हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहती। प्रोड्यूसर में ट्रैप एनर्जी या तो कंज्यूमर को भेज दी जाती है या वह मर जाते हैं। ऑर्गेनिज्म की डेथ डेट्रिटस फूड चेन या वेब की शुरुआत है। जी हाँ, किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा ट्रैप की गई एनर्जी हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहती। प्रोड्यूसर में ट्रैप एनर्जी या तो कंज्यूमर को भेज दी जाती है या वह मर जाते हैं। ऑर्गेनिज्म की डेथ डेट्रिटस फूड चेन या वेब की शुरुआत है। क्या सभी एनिमल्स अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर रहते हैं? इसलिए एनिमल्स को कंज्यूमर्स या हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। और क्या प्रोड्यूसर से भोजन लेने वाले एनिमल को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं? जी हाँ, सभी एनिमल्स अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर रहते हैं। इसलिए एनिमल्स को कंज्यूमर्स तथा हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। प्रोड्यूसर से भोजन लेने वाले एनिमल्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जी हाँ, सभी एनिमल्स अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर रहते हैं। इसलिए एनिमल्स को कंज्यूमर्स तथा हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। प्रोड्यूसर से भोजन लेने वाले एनिमल्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जी हाँ, सभी एनिमल्स अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर रहते हैं। इसलिए एनिमल्स को कंज्यूमर्स तथा हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। प्रोड्यूसर से भोजन लेने वाले एनिमल्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर किसको कहते हैं? जी हाँ, प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स अगर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य कौन सा कंज्यूमर भी हो सकता है? जी हाँ, प्लांट को खाने वाले एनिमल्स अगर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। इस प्रकार ह्यूमन टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। जी हाँ, प्लांट को खाने वाले एनिमल्स अगर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। इस प्रकार ह्यूमन टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। हर्बीवोर्स कौन से कंज्यूमर होते हैं? जी हाँ, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। जी हाँ, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कुछ कॉमन हर्बीवोर्स का नाम बताइए। जी हाँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कुछ कॉमन हर्बीवोर्स इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं। जी हाँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कुछ कॉमन हर्बीवोर्स इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं। और एक्वाटिक इकोसिस्टम में जी हाँ, सम कॉमन हर्बीवोर्स आर insects,
birds and mammals in a terrestrial ecosystem and mollusks in aquatic ecosystem. जी हाँ, some common herbivores are insects, birds and mammals in a terrestrial ecosystem and mollusks in aquatic ecosystem. प्राइमरी कार्निवोर्स कौन होते हैं और यह कौन से कंज्यूमर्स होते हैं? जी हाँ, हर्बीवोर्स को खाने वाले कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स कहते हैं। इन्हें प्राइमरी कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। जी हाँ, हर्बीवोर्स को खाने वाले कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स कहते हैं। इन्हें प्राइमरी कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। जीएफसी का फुल फॉर्म बताइए और जीएफसी को जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको बताइए। जी हाँ, जीएफसी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन। नीचे दिया गया है ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर, गोट, प्राइमरी कंज्यूमर, मैन, सेकेंडरी कंज्यूमर। जी हाँ, जीएफसी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन। नीचे दिया गया है ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर, गोट, प्राइमरी कंज्यूमर, मैन, सेकेंडरी कंज्यूमर। डीएफसी का फुल फॉर्म बताइए और यह बताइए यह किससे बिगिंस होता है? जी हाँ, डीएफसी मतलब डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन की शुरुआत डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है। डीएफसी यानी कि डेट्रिटस फूड चेन डिकम्पोजर्स से बनती है। जी हाँ, डीएफसी मतलब डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन की शुरुआत डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है। डीएफसी यानी कि डेट्रिटस फूड चेन डिकम्पोजर्स से बनती है। डिकम्पोजर्स हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मेनली जी हाँ, डिकम्पोजर्स हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेनली फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं। जी हाँ, डिकम्पोजर्स हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेनली फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं। बताइए क्या डिकम्पोजर्स डेट्रिटस फूड चेन को तोड़कर अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स यानी कि सैप्रो मतलब टू डिकम्पोज भी कहते हैं। जी हाँ, डिकम्पोजर्स डेट्रिटस फूड चेन को तोड़कर अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स सैप्रो मतलब टू डिकम्पोज भी कहते हैं। डिकम्पोजर्स मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट by degrading dead organic matter or detritus. These are also known as saprotrophs. Sapro मतलब टू डिकम्पोज। क्या डिकम्पोजर्स डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं और क्या ये एंजाइम डेड और वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ते हैं जो बाद में डिकम्पोजर्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं? जी हाँ, डिकम्पोजर्स डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। ये एंजाइम्स डेड और वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ते हैं
जो बाद में डिकम्पोजर्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। डिकम्पोजर्स secrete digestive enzymes that break down dead and waste materials into simple inorganic materials which are subsequently absorbed by them। बताइए एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन मेजर कंट्यूट है फॉर एनर्जी फ्लो? जी हाँ, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीएफसी मेजर कंड्यूट है फॉर एनर्जी फ्लो। जी हाँ, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीएफसी मेजर कंड्यूट है फॉर एनर्जी फ्लो। क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक्वाटिक इकोसिस्टम के विपरीत या विरोध में एनर्जी फ्लो जीएफसी की तुलना में डेट्रिटस फूड चेन द्वारा अधिक होता है? जी हाँ, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीएफसी एनर्जी फ्लो का महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरोध टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जीएफसी की तुलना में डेट्रिटस फूड चेन द्वारा अधिक होता है। जी हाँ, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीएफसी एनर्जी फ्लो का महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरोध टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जीएफसी की तुलना में डेट्रिटस फूड चेन द्वारा अधिक होता है। क्या डीएफसी को कुछ लेवल्स पर जीएफसी से कनेक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, डीएफसी यानी कि डेट्रिटस फूड चेन को कुछ लेवल्स पर जीएफसी यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन से कनेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ, डीएफसी यानी कि डेट्रिटस फूड चेन को कुछ लेवल्स पर जीएफसी यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन से कनेक्ट किया जा सकता है। क्या डीएफसी के कुछ ऑर्गेनिज्म जीएफसी के एनिमल्स के लिए पेरे बन जाते हैं और नेचुरल इकोसिस्टम के कुछ एनिमल्स जैसे कॉकरोच, क्रोज आदि ओमनिवोर्स होते हैं? जी हाँ, डीएफसी के कुछ ऑर्गेनिज्म जीएफसी की एनिमल के लिए प्रे बन जाते हैं और नेचुरल इकोसिस्टम के कुछ एनिमल्स जैसे कॉकरोच, क्रोज आदि ओमनिवोर्स होते हैं। जी हाँ, डीएफसी के कुछ ऑर्गेनिज्म जीएफसी की एनिमल के लिए प्रे बन जाते हैं और नेचुरल इकोसिस्टम के कुछ एनिमल्स जैसे कॉकरोच, क्रोज आदि ओमनिवोर्स होते हैं। चलिए ओमनिवोर्स का दो एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, कॉकरोच, क्रोज, ओमनिवोर्स के दो एग्जाम्पल हैं। जी हाँ, कॉकरोच, क्रोज, ओमनिवोर्स के दो एग्जाम्पल हैं। बताइए फूड वेव कौन बनाता है? जी हाँ, फूड चेन्स का नेचुरल इंटरकनेक्शन एक फूड वेब बनाता है। जी हाँ, फूड चेन्स का नेचुरल इंटरकनेक्शन एक फूड वेब बनाता है। जी हाँ, फूड चेन्स का नेचुरल इंटरकनेक्शन एक फूड वेब बनाता है। आप ह्यूमन बीइंग्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? क्या फीडिंग रिलेशनशिप के अनुसार ऑर्गेनिज्म का नेचुरल वातावरण या एक कम्युनिटी में अन्य ऑर्गेनिज्म
के साथ एक स्थान होता है। जी हाँ, फीडिंग रिलेशनशिप के अनुसार ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल वातावरण या एक कम्युनिटी में अन्य ऑर्गेनिज्म के साथ एक स्थान होता है। जी हाँ, फीडिंग रिलेशनशिप के अनुसार ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल वातावरण या एक कम्युनिटी में अन्य ऑर्गेनिज्म के साथ एक स्थान होता है। ट्रॉफिक लेवल किसको कहते हैं? जी हाँ, ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन या फूड सोर्स के आधार पर फूड चेन में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं। इसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जी हाँ, ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन या फूड सोर्स के आधार पर फूड चेन में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं। इसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। बताइए, प्रोड्यूसर्स किस ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, प्रोड्यूसर्स बिलोंग करते हैं टू दी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जी हाँ, प्रोड्यूसर्स बिलोंग करते हैं टू दी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जी हाँ, प्रोड्यूसर्स बिलोंग करते हैं टू दी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हार्बीवोर्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर किस ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, हार्बीवोर्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, हार्बीवोर्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, हार्बीवोर्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर किस ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। चलिए, फिगर 14.2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम को कम से कम 20 से 30 बार बनाइए। प्राइमरी प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल और एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, प्राइमरी प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, यानी कि प्लांट्स। इनके एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज। जी हाँ, प्राइमरी प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, यानी कि प्लांट्स। इनके एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज। प्राइमरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल और एग्जाम्पल्स बताइए। जी हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यानी कि हर्बीवोर होते हैं। इनका एग्जाम्पल जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काऊ है। जी हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यानी कि हर्बीवोर होते हैं। इनका एग्जाम्पल जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काऊ है। जी हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यानी कि हर्बीवोर होते हैं। इनका एग्जाम्पल जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काऊ है। सेकेंडरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल और एग्जाम्पल्स बताइए। जी हाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर
थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले यानी कि कार्निवोर होते हैं, जिनका एग्जाम्पल्स बर्ड्स, फिशेज, उल्फ है। जी हाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले यानी कि कार्निवोर होते हैं, जिनका एग्जाम्पल्स बर्ड्स, फिशेज, उल्फ है। जी हाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले यानी कि कार्निवोर होते हैं, जिनका एग्जाम्पल्स बर्ड्स, फिशेज, उल्फ है। टर्शियरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल और एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यानी कि टॉप कार्निवोर होते हैं, जिनका एग्जाम्पल मैन लायन है। जी हाँ, टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यानी कि टॉप कार्निवोर होते हैं, जिनका एग्जाम्पल मैन लायन है। जी हाँ, टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यानी कि टॉप कार्निवोर होते हैं, जिनका एग्जाम्पल मैन लायन है। बताइए किसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जी हाँ, हार्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जी हाँ, हार्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर एनर्जी की मात्रा इंक्रीज करती है या डिक्रीज। जी हाँ, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर एनर्जी की अमाउंट घटती जाती है। जी हाँ, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर एनर्जी की अमाउंट घटती जाती है। ऑर्गेनिज्म मरने के बाद डेट्रिटस या डेड बायोमास में बदल जाता है, जो डिकम्पोजर्स के लिए एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है। क्या प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी की आवश्यकता के लिए लोअर ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड रहते हैं। जी हाँ, ऑर्गेनिज्म मरने के बाद डेट्रिटस या डेड बायोमास में बदल जाता है, जो डिकम्पोजर्स के लिए एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है। प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी की आवश्यकता के लिए लोअर ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड रहता है। जी हाँ, ऑर्गेनिज्म मरने के बाद डेट्रिटस या डेड बायोमास में बदल जाता है, जो डिकम्पोजर्स के लिए एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है। प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी की आवश्यकता के लिए लोअर ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड रहता है। स्टैंडिंग क्रॉप किसको कहते हैं। जी हाँ, एक निश्चित समय पर प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में लिविंग मटेरियल की कुछ मात्रा यानी कि सर्टेन मास होती है। इसे ही स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। जी हाँ, एक निश्चित समय पर प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में लिविंग मटेरियल की कुछ मात्रा यानी कि सर्टेन मास होती है। इसे ही स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप को क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास यानी कि बायोमास या यूनिट एरिया में नंबर के द्वारा मेजर किया जाता है। जी हाँ, स्टैंडिंग क्रॉप को लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास यानी कि बायोमास या यूनिट एरिया में नंबर के द्वारा मेजर किया जाता है। जी हाँ, स्टैंडिंग क्रॉप को लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास यानी कि बायोमास या यूनिट एरिया में नंबर के द्वारा मेजर किया जाता है। एक स्पीसीज के बायोमास को किस रूप में एक्सप्रेस किया जाता है।
जी हाँ, एक स्पीशीज़ के बायोमास को फ्रेश या ड्राई वेट के रूप में एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त किया जाता है। जी हाँ, एक स्पीशीज़ के बायोमास को फ्रेश या ड्राई वेट के रूप में एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त किया जाता है। बायोमास का मेज़रमेंट किस रूप में अधिक एक्यूरेट होता है? जी हाँ, बायोमास का मेज़रमेंट ड्राई वेट में अधिक एक्यूरेट होता है। जी हाँ, बायोमास का मेज़रमेंट ड्राई वेट में अधिक एक्यूरेट होता है। बताइए क्यों? बताइए जीएफसी में ट्रॉफिक लेवल की संख्या रेस्ट्रिक्टेड कैसे रहती है? जी हाँ, जीएफसी में ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या रेस्ट्रिक्टेड रहती है, जैसे कि एनर्जी ट्रांसफ़र 10% लॉ का पालन करती है। प्रत्येक लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल की ओर एनर्जी का ट्रांसफ़र 10% होता है। जी हाँ, जीएफसी में ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या रेस्ट्रिक्टेड रहती है, जैसे कि एनर्जी ट्रांसफ़र 10% लॉ का पालन करती है। प्रत्येक लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल की ओर एनर्जी का ट्रांसफ़र 10% होता है। जी हाँ, जीएफसी में ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या रेस्ट्रिक्टेड रहती है, जैसे कि एनर्जी ट्रांसफ़र 10% लॉ का पालन करती है। प्रत्येक लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल की ओर एनर्जी का ट्रांसफ़र 10% होता है। जीएफसी में कई लेवल्स संभव हैं। नाम बताइए इनका? जी हाँ, जीएफसी में कई लेवल्स संभव हैं। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। जी हाँ, जीएफसी में कई लेवल्स संभव हैं। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। जी हाँ, जीएफसी में कई लेवल्स संभव हैं। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। चलिए फिगर 14.3 को कम से कम 10 से 15 बार बनाइए। Do you think there is any such limitation in a detritus food chain? क्या आप सोच सकते हैं कि डीएफसी में ऐसी कोई लिमिटेशन है? क्या आपको 14.3 एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट दिख रहा है? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट इज हर्बीवोर्स। थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर्स दैट इज कार्निवोर्स। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टर्शियरी कंज्यूमर्स दैट इज टॉप कार्निवोर्स। फिर से, क्या आपको 14.3 एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट दिख रहा है? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट इज हर्बीवोर्स। थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर्स दैट इज कार्निवोर्स। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टर्शियरी कंज्यूमर्स दैट इज टॉप कार्निवोर्स। फिर से, क्या आपको 14.3 एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट दिख रहा है? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट इज हर्बीवोर्स। थर्ड ट्रॉफिक लेवल
secondary consumers, that is carnivores. Fourth trophic level, tertiary consumers, that is top carnivores.